ज्ञान इंस्टीट्यूट के आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं शैलेंद्र जैन एक बार फिर से ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के टॉपिक में हमें क्लॉक में मिरर इमेज निकालना सीखना है। मिरर इमेज और वाटर इमेज, ये एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि वाटर इमेज कैसे निकालते हैं सर, मिरर इमेज कैसे निकालते हैं। अब मिरर इमेज जो निकालना है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पता होगा, दर्पण प्रतिबिंब। मतलब पेपर में दर्पण प्रतिबिंब के नाम से भी पूछा जा सकता है। अब आप लोग खुद एक कॉमन सेंस लगाएं कि दर्पण में कैसे होता है, बाईं चीज दाईं ओर दिखती है और दाईं चीज बाईं ओर दिखती है। ठीक है, तो अब आपको बताना है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि 9:20 पर मिरर इमेज क्या होगी। ठीक है, 9:20 पर मिरर इमेज निकालना है। तो पहले अपन बेसिक तरीके से निकाल ले रहे हैं, फिर इसको हम ट्रिक से कर ले रहे हैं। तो 9:20 पर अपन को मिरर इमेज बताना है। तो आप घड़ी बना लें, सबसे पहले एक घड़ी बना लें। घड़ी में 9:20 बजा रहा है, 9:20। तो यहाँ 12, 6, 3, 9, 4, 5, 7, 8, 10, 11, आपका 1 और 2। आपको कितना बजाना है, 9:20। तो घंटे की सुई यहाँ पे होगी और आपकी मिनट की सुई 4 पे रहेगी। तो 9:20 ये बजे हैं। अब इसके आगे आप मिरर रख दें तो मिरर इमेज क्या बनेगी। तो आप खुद एक घड़ी देख लें, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो कितना आएगा। ठीक है, अब इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो ये देखो 4 पे है, 4 पे है। देखो इससे कॉम्बिनेशन मिला, इससे ये देखो पूरा एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। ये अपन ने लाइन ड्रॉ कर दी। आप इससे मिला, ये 4 पे है, इसको अपन को उल्टा करना है, दाएं से बाएं। तो ये 4 पे है तो कहां पहुंच जाएगा, 2 पे। मतलब मिनट की सुई कहां पहुंच जाएगी, सॉरी 4 पे है तो कितने, 8 पे पहुंच जाएगी। 8 पर पहुंच जाएगी आपकी मिनट की सुई। और ये देखो 9 से थोड़े ऊपर, मतलब 3 से थोड़े ऊपर जाएगी ये, मतलब ये यहां आएगी। तो ये होगा आपका टाइम 2:40। कैसे करना है, पलट देना है। जी 4 पे है तो कहां पहुंच जाएगी मिनट की सुई, 8 पे। पलट दो आप इसको। ठीक है, 8 पे पहुंच गई। और ये देखो 9 से ऊपर है, मतलब 3 से थोड़े ऊपर जाएगी तो ये यहां आएगी। तो मतलब कितने बज जाएगा, 2:40। ये बेसिक तरीका है दर्पण प्रतिबिंब बनाने का। लेकिन सर इसमें बहुत टाइम लगेगा, अब हर टाइम थोड़ी ना हम घड़ी बनाते रहेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, ये घड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधे तरीके से कर सकते हैं। ये तो हमने आपको बेसिक तरीका बता दिया है, आपको घड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 9:20 आया, आप तो जब भी दर्पण प्रतिबिंब निकालने आए तो इसको 12 बजे में से घटा दें। 12 बजे में से घटा दें और जो आंसर आएगा वो आपका मिरर इमेज होगा। और ध्यान रखना, जो समय दिया है वो 12 से कम ही रहना चाहिए, क्योंकि जो रेलवे समय सारणी होती है उसमें 23वीं बसते, 22वीं, 20वीं, तो उसको आप बदल दो। 12 से जितना ज्यादा हो रहा है उतना लिख दो। अभी देखो क्वेश्चन में अपन देखते हैं, जैसे 9:20 का अपन को मिरर इमेज निकालना है। तो हमने ट्रिक क्या बताई, 12 बजे। तो 12 बजे को आपको ऐसे लिखना है, 11:60। 11:60 में से आप कितना घटा दो, 9:20। तो आपका कितना हो जाएगा, 2:40।
40 मिनट। ठीक है, 2 बजकर आपका कितना आ जाएगा 40 मिनट। तो ट्रिक याद रखो, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ट्रिक से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप किताब पे कोई भी क्वेश्चन उठा लो और करके देखो, 1160 में से घटाना है। ध्यान रखना, मिरर इमेज वाटर इमेज अलग है। अभी अपन मिरर इमेज देख रहे हैं, तो मिरर में क्या होता है, बाईं चीज दाई हो जाती है, दाई बाई हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मिरर इमेज की ट्रिक क्या है, 1160 में से उसको घटा दो। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मान लो आपके सामने आ गया, दूसरा क्वेश्चन 8:40। 8:40 पर मिरर इमेज क्या होगी। तो 8:40 पर निकाल लो, हमने आपको ट्रिक क्या बता दी, 1160 में से 8:40 घटा दो, तो कितना बचेगा आपका 3:20 बजेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन मान लो आपको आ गया 20:45 पर, 20:45 पर मिरर इमेज क्या होगी। तो आपको हम बता चुके हैं, आपको रेलवे समय सारणी का टाइम नहीं लेना है। 20:45 आपकी घड़ी के अनुसार कितना बजा होगा, 20 को आप क्या कह सकते हैं सर, 8:45। तो अब बस आराम से निकाल लो, 8:45 आप किस में से घटा दोगे, 1160 में से आप किसको माइनस कर दोगे, 8:45 को माइनस कर दोगे। तो आपकी मिरर इमेज क्या आ जाएगी, मिरर इमेज आ जाएगी 3:15। और आप पलट के भी देख सकते हैं, घड़ी बना के देखना है, अगर 8:45 हो रहा है तो मिरर इमेज क्या आ जाएगी, 3:15 आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, अगर रेलवे समय सारणी जैसा टाइम दिया है तो आप कैसे करेंगे, आराम तरीके से कर सकते हैं। अब मान लो बाई चांस यहाँ पे आ गया 11:40 दिया है, 11:40 पर मिरर इमेज क्या होगी। तो आप कुछ नहीं, घबराना नहीं है, 1160 में इसे घटाना है, 1140 तो आप माइनस कर दो 1160 में से, तो कितना बचेगा, ये 0 0, तो 0:20, मतलब कितना बचेगा 12:20। अगर यहाँ पे 0:20 मतलब 0 के लिए आपको क्या लिख देना है, 12 लिख देना है। अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो आप उसको क्या लिख दोगे, 12:20। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान रखना, बड़ी सिंपल और आसान ट्रिक है और आपकी कभी गलत नहीं होगी। अगर ट्रिक समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और सभी बच्चे, अगर ज्ञान इंस्टीट्यूट की टीम इतनी मेहनत कर रही है, आपको लॉकडाउन के समय पे भी तत्पर हर दिन 2 लेक्चर दिए जा रहे हैं, तो आपको लाइक और कमेंट और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करना है, अभी तो हमने दर्पण प्रतिबिंब निकाला है, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब के बाद आपका जल प्रतिबिंब भी पूछा जाता है। तो उसकी ट्रिक देखते हैं हम कि जल प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं। तो अब देखते हैं वाटर इमेज। तो वाटर इमेज को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कैसे ट्रिक से, जल्दी ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। वाटर इमेज मतलब जानते होगे, जल प्रतिबिंब। आप पानी में जाके, पानी के पास जाके खड़े हो जाइए, देखना ऊपर की चीज नीचे बनेगी, नीचे की ऊपर, मतलब उल्टा करना है नीचे की साइड। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बेसिक तरीके से अगर करना है तो आप लोग घड़ी बना के कर सकते हैं, उल्टी करना है। हम आपको ट्रिक सिखा रहे हैं, ट्रिक से आप कैसे जल्दी वाटर इमेज निकालेंगे। तो 4 क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आपके 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 8:20 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा, 2:53, 19:50 और 18:30 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा।
ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आए हैं, तो इसमें आपको ट्रिक याद रखना है और ट्रिक के साथ आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। इसमें ट्रिक के साथ ऑप्शन भी ध्यान देना है, मतलब क्वेश्चन में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन भी दिए गए होंगे, तो ऑप्शन को भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। तो 8:20 का निकालना है, तो ट्रिक है इसको 18:30 में से घटा दो, 18:30 में से माइनस करना है, 18:30 में से इसको माइनस करना है। तो 18:30 में से माइनस करेंगे, 18:30 में से माइनस करना है, तो 18:30 में से माइनस करेंगे 8:20। तो 8:20 हम माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10:10। 10:10 आ जाएगा। ध्यान रखना 18:30 में से 8:20 माइनस करेंगे तो इसका जल प्रतिबिंब कितना आ जाएगा 10:10। तो कई बार ऑप्शन में ये आंसर नहीं मिलता है तो लोग बाग डर जाते हैं कि सर ने तो गलत बता दिया। तो सिर्फ और सिर्फ जल प्रतिबिंब में ध्यान रखना है कि आप 18:30 में से घटा के जो आंसर आ रहा है अगर वो ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप इसके आंसर में एक माइनस भी कर सकते हैं और एक प्लस भी कर सकते हैं। तो आप एक माइनस करेंगे तो 9:10 क्या ऑप्शन में दिया है। अगर ये भी नहीं दिया है तो आप 1 घंटा बढ़ा दो 11:10। तो आप इस तरीके से ध्यान रखना कि या तो एक बढ़ा सकते हैं या एक घटा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जल प्रतिबिंब में ट्रिक में ध्यान रखना जो भी आंसर निकलेगा उसमें आप एक घटा दो और एक जोड़ दो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन 2:53। तो 18:30 में से 2:53 घटाएंगे तो ये नहीं घटेगा यहाँ पर। तो एक काम करते हैं यहाँ से 1 घंटे इधर ले जाते हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो 60 30 में जुड़ जाएंगे तो 17:90 में से घटा सकते हैं। वही बात है, चाहे 18:30 कह दो चाहे 17:90 कह दो। 17:90 क्यों कर दिया क्योंकि यहाँ पे 2:53 है। तो आप 2:53 माइनस कर दो। आप 2:53 माइनस कर दो। तो 2:53 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, घटा दो 10 में से 3 गए तो आपके कितने बचे 7 और यहाँ पे 1 दे दिया 8 में से 5 गए तो कितना बचा आपका 3। अब इसके बाद यहाँ पर आपका 15 तो 15:37 मतलब 15:37 को क्या लिख सकते हैं 3:37। अब मान लो ये ऑप्शन में नहीं मिलता है 3:37 तो हमने आपको बोला है 3:37 नहीं मिलता है तो इसका आंसर 2:37 भी लगा सकते हैं और 4:37 भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पर ध्यान रखना है, एक कम भी कर सकते हैं एक ज्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑप्शन पर है। घटाना आपको 18:30 में से है। अब 19:50 है तो 19:50 का आपको क्या कहते हैं वाटर इमेज निकालना है। तो हम ट्रिक बता चुके हैं 19:50 का वाटर इमेज अगर निकालना है तो 17:90 में से आपको क्या कहते हैं 19:50 को क्या लिख सकते हैं 7:50। 7:50 लिख दो। ठीक है, 17 ठीक है 7:50 लिख सकते हैं। तो घटा दो 40 और यहाँ पे 10:40। तो आंसर याद रखना 9:40 भी हो सकता है और 11:40 भी हो सकता है।
अब 18:30 मतलब ये टाइम क्या हुआ, 6:30 तो इसको 17:90 में से 6:30 आप घटा दोगे तो 11 कितना आ जाएगा, 11:60 11:60 मतलब आपका कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। ठीक है, 12 बच जाएगा। तो 6:30 का कितना निकल आएगा, आप 17:90 में से 6:30 आप घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11:60। तो इसका राइट आंसर 12 बजे भी हो सकता है, 11 बजे भी हो सकता है और 1 बजे भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, वाटर इमेज। तो आज के लेक्चर में हमने 2 चीजें पढ़ी है, वाटर इमेज और मिरर इमेज। वाटर इमेज मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, जल प्रतिबिंब। 17:90 में से घटा दो या 18:30 में से घटा सकते हैं और जो आंसर आए उसमें एक आगे भी कर सकते हैं और एक पीछे भी कर सकते हैं। और मिरर इमेज में तो कोई ट्रिक में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, हम पहले भी बोल चुके हैं, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप इस लॉकडाउन के समय को भरपूर उपयोग कर पाओगे। ठीक है, अगले लेक्चर में जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए हम फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ खास जानकारी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना फीडबैक। अब दें हमें इजाजत। नमस्कार।